अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको यूट्यूब चैनल में। आज के न्यू एपिसोड के अंदर दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ हासिल मुर्गा जो होता है उसकी पहचान, उसमें कौन कौन सी निशानियाँ आपको देखनी चाहिए एक हासिल मुर्गा ख़रीदते वक्त। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमारे पास हासिल मुर्गे हैं दो, एक ये भी है और दूसरे मुर्गे भी है। तो आइए मैं आपको इसकी निशानियाँ बताता हूँ। आप जब भी कभी हासिल मुर्गे ख़रीदें तो आपको किस तरह उसको चेक करना चाहिए और उसकी क्या क्या चीज़ें आपको नोट करनी चाहिए, वो सब चीज़ें मैं आज के व्लॉग में आपको बताने वाला हूँ। एक अच्छे हासिल मुर्गे की निशानियाँ बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। दोस्तों हासिल मुर्गे की सबसे पहली निशानी उसकी आँखें हैं। आप ये देख रहे हैं मुर्गा और ये देखें इसकी आँखें, ये इसकी मैं आँखों को अरे इसकी आँखों को पकड़ो, हाँ देखिए मैं इसकी आँखों को फोकस कर रहा हूँ। इसकी आँखों के बीच में जो काला निशान आपको नज़र आ रहा है, जिसको हम ये जो है ना बारीक होनी चाहिए, देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल जो है ना बारीक होनी चाहिए। हाँ अब बिल्कुल फोकस सही हो गया है। ये आंखें बारीक होनी चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा मोटी और फैली हुई हो। असल जो ओरिजिनल मुर्गा होगा उसकी आंखें बारीक होगी और आंखें वो जो काला डॉट है वो छोटा होगा। ये इसकी सबसे पहली निशानी है। तो जब भी आप मुर्गा ख़रीदें तो आप उसकी आंखों की तरफ गौर से देखें कि उसकी आंखों में जो ब्लैक डॉट है वो छोटा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये तो थी इसकी पहली निशानी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पहली निशानी समझ में आ गई होगी दोस्तों। और दूसरी निशानी जो है ना वो है इसकी गर्दन। ये जो इसकी गर्दन है वो मोटी होनी चाहिए। आप जब भी हासिल मुर्गा ख़रीदें तो देखें कि भाई इसकी गर्दन मोटी है, या हाथ लगाएं देखें माशाल्लाह से इसकी गर्दन मोटी है। तो आपकी जो मुर्गा जो आप चेक करें तो देखें उसकी गर्दन मोटी होनी चाहिए और मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, ये हासिल मुर्गे की दूसरी निशानी है कि उसकी गर्दन मोटी और मजबूत होनी चाहिए। तीसरी निशानी ये है कि मुर्गे का जो मुंह है ना वो लंबा होना चाहिए। ये देखें इसका मुंह जो है ना बहुत लंबा है, ये आप देख रहे हैं, इसका मुंह जो है ना लंबा होना चाहिए। चौं जैसे बाहर निकली हुई मुंह ऐसा लंबा होगा ना। लंबे मुंह का फ़ायदा ये होता है कि दोस्तों जो लोगों को मुर्गा लड़ाने का शौक़ होता है, वैसे तो मुर्गों को लड़ाना नहीं चाहिए, गुनाह का काम है, मगर जो लोग मुर्गे लड़ाते हैं ना तो उसकी आंखों में सूजन नहीं आती है। जैसा ये होता है कि कभी कभी हमारे मुर्गे गलती से खुले रह जाते हैं तो ये आपस में भी लड़ जाते हैं। तो लंबी गर्दन वाला जो मुर्गा होता है ना तो लड़ाई के दौरान इसकी आंखों पर सूजन नहीं होती, तो इसकी आंखें बंद नहीं होती है। तो इसलिए जब भी आप मुर्गा ख़रीदें तो देखें उसकी जो ये गर्दन वाला हिस्सा है ये लंबा होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चौथी निशानी ये है कि मुर्गे के ये जो पर है ना ये बड़े होने चाहिए। देख रहे हैं आप माशाल्लाह से ये पर बिल्कुल बड़े हैं। तो ये जो पर है ना बिल्कुल बड़े होने चाहिए, और जितने अच्छे बड़े और लंबे पर होंगे ना तो समझ लें उतना ही ये हासिल मुर्गा अच्छा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये निशानी भी आपको समझ आ गई होगी कि जब भी आप मुर्गा ख़रीदेंगे तो असल और हासिल मुर्गी की निशानी के उसके पर लंबे होने चाहिए। दोनों परों को आप खोल के चेक करें, पर आपको दोनों लंबे मिलेंगे। दोस्तों एक निशानी ये भी है कि मुर्गी की जो दुम है ना वो लंबी होनी चाहिए। ठीक है, ये देखें इसकी दुम लंबी है। और ये भी याद रखें अभी ये मुर्गा जो है ना हमारा छोटा है। ठीक है, तो ये जैसे जैसे इंशाल्लाह और बड़ा होगा इसकी दुम और बड़ी होगी। तो दुम जो है ना वो लंबी होनी चाहिए। ये भी एक हासिल मुर्गे की निशानी है। जब भी आप मुर्गा ख़रीदें तो उसके दुम पे हाथ फेरें, देखें पर भी अंदर घेरे होने चाहिए और दुम लंबी होनी चाहिए। तो ये भी एक निशानी है इसकी कि दुम लंबी होनी चाहिए। इसके बाद वाली निशानी बताता हूँ दोस्तों ये आखिरी निशानी मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो डर गया मैं खुद भी, ये जो मुर्गे की जो टांग है ना वो बिल्कुल चौरस होनी चाहिए, गोल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, असल ओरिजिनल जो मुर्गा होगा उसकी टांग जो ना गोल नहीं होगी, चौरस होगी। ठीक है, देख लें आप ये बिल्कुल चौरस टांगों वाला मुर्गा है हमारा। तो आप जो है ना, और इसके पंजे भी देख लें माशाल्लाह से बड़े हैं। हम तो नाखून काट लेते हैं क्योंकि हम लड़ाते नहीं हैं, तो लोग इस नाखून और कीलें भी बड़े बड़े लेते हैं। इसके जो पैर है वो चौरस होने चाहिए। चौरस वाले जो पैर होते हैं इससे मुर्गों में मजबूती आती है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। जो निशानियां मैंने बताई आपको, आंखें सबसे छोटी होनी चाहिए, नंबर 1 पे मैंने बताया था आपको। दूसरा मैंने आपको बताया था इसकी गर्दन मोटी होनी चाहिए। तीसरा मैंने बताया कि मुंह लंबा होना चाहिए, पर बड़े होने चाहिए, और ये जो टांगे जो है ना वो चौरस होनी चाहिए, गोल नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही मालूमाती इन्फॉर्मेशन व्लॉग आपको पसंद आएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन व्लॉग्स मेरे और आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो थी असल मुर्गी की निशानियाँ जो मैंने आज आपको बता दी। ठीक है, अरीफ अब रख दो ये। ठीक है, और मेरे ख्याल से इंशाल्लाह ये देख लें, एक व्यू आपको दिखा देता हूँ हमारे यहाँ मुर्गियों का। और इसी के साथ जो है ना इंशाल्लाह हमारे वीडियो को ख़त्म करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ऐसी इन्फॉर्मेशन और मालूमाती वीडियो के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। अगर कोई सवाल वगैरह हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको हासिल मुर्गा ख़रीदने की जो मैंने निशानियाँ बताई है वो समझ आ गई होगी।
ये बातें आप नोट कर लें। जब भी असल मुर्गा ख़रीदने जाए तो ये बातें देख लिया करें। 5 से 10 हज़ार के दरमियान एक नॉर्मल असल मुर्गा मिल जाता है आपको। और वो बाकी और बात है कि जो बड़े बड़ी नस्ल के मुर्गे होते हैं वो बहुत महंगे महंगे होते हैं, 50,000 लाख के भी होते हैं, ठीक है। मगर मैं नॉर्मल मुर्गों की बातें कर रहा हूँ ये। तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।